बीजेपी का एनडीए का घोषणा पत्र, उसमें से जैसे ही नीतीश कुमार जी 26 सेकंड मुड़ के चले गए, एक प्रकार से बाइकाट किया हो, क्योंकि उनको जब लग गया कि मुझे चुनाव के बाद में मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, तो मैं काहे के लिए कमिटमेंट दूं जनता को, मैनिफेस्टो पढ़ करके ये मैं वादे कर रहा हूं आपसे। वो मेरा वक्त गया जब मैं खुद आगे आता था। अब तो ये स्थिति है कि जो ये लाए हैं मैनिफेस्टो, तो इनको पढ़ने दीजिए। तो बीजेपी के जो डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने मैनिफेस्टो पढ़ा बाद में फॉर्मेलिटी करने के लिए, और नीतीश कुमार चले गए। तो अमित शाह जी ने पहले ऐसा रखा ही था कि चुनाव के बाद तय करेंगे कौन चेहरा हो मुख्यमंत्री का। अभी तो हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। उससे अंदाजा लगा लीजिए कि ये हालात है एनडीए गवर्नमेंट में। तेजस्वी का ग्राफ बहुत तेज गति से बढ़ा है वहां पे, और नंबर 1 पर है सर्वे के अंदर भी वो, और नीतीश कुमार तो नंबर 3 पर है। मतलब दुगने से ज्यादा तेजस्वी का वहां पर सर्वे के अंदर आंकड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो कल जो नाटक हुआ है उसको लेके पूरे मीडिया के अंदर लोगों ने मुझे कहा, मीडिया वालों ने कहा, हमने जिंदगी में सबसे छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी आज। तो ये स्थिति बनी हुई है पूरे बिहार के अंदर। लोगों में इस बात को लेके चर्चा भी है कि भाई नीतीश कुमार की ऐसी बेइज्जती क्यों की आपने। इस चर्चा उनको बुलाते नहीं, वहां पर बुलाते नहीं तो कोई दिक्कत नहीं थी, बुला करके फिर आपने उनको रवाना कर दिया वहां से। तो ये तो बड़ी अजीब स्थिति बनी कल। बिहार चुनाव से पहले जन स्वराज कार्यकर्ता जो मृत पाए गए मोकामा में, उसको लेकर एक सियासी विवाद वापस बिहार चुनाव से में गूंज रहा है। लगातार जो वहाँ की सरकार है उसके ऊपर आरोप लगाए मोकामा हत्याकांड, मोकामा में जो तनाव है। मोकामा क्या हुआ, तो मतलब पूरी इनकी पोल खुल गई कि लालू यादव के जंगली राज की बातें करते थे। वो लोग समझ गए कि आज क्या स्थिति है वहां पर। स्थिति बड़ी नाजुक है वहां, पता नहीं कौन क्या बोल रहा है। अमित शाह जी बोल के पहले तो चुनाव के बाद देखेंगे, अब बोल के आप ये सम्राट चौधरी को जिताओ, एक बड़ा आदमी बनाएंगे। तो ये स्थिति, अलग अलग जो विचार आ रहे हैं वहां पे, उससे लोग पूरी तरह समझ गए कि एनडीए की सरकार चली है और 20 साल तक रहे हैं नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री। अब वो समझ गए कि चेहरा बदलने का वक्त आ गया है। पूरी नौजवान पीढ़ी तेजस्वी के साथ में है, और राहुल जी तेजस्वी जिस प्रकार दौरे शुरू किए हैं, राहुल जी की यात्रा ऐतिहासिक थी। पूरे बिहार के लोगों ने जो रेस्पॉन्स दिया वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। तो हम मान के चलते हैं कि इस बार सरकार महागठबंधन की बनेगी, ये मेरा मानना है। सर, अंता उपचुनाव भी, हालांकि बिहार चुनाव की बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है, लेकिन राजस्थान में एक छोटा सा उपचुनाव है, उपचुनाव अंता विधानसभा का। वहां क्या स्थिति लग रही है आपको? क्योंकि जो बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के साथ ही नरेश मीणा, जिसको आम आदमी पार्टी ने भी समर्थन दिया है, मौजूदा स्थिति क्या लग रही है वहां की? देखिए, जो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी वाले कि हमारे उम्मीदवार पे कोई दाग नहीं है, दाग नहीं होगा मान लीजिए, वो तो क्यों नए उम्मीदवार बने होंगे, नहीं होंगे। पर भाया जो है प्रमोद जैन भाया, उसके जो परफॉर्मेंस है वहां पर लंबे समय से, जिस प्रकार उन्होंने विकास के काम करवाए हैं पूरे जिले के अंदर अपने क्षेत्र में, वो बेमिसाल है। नंबर 1। नंबर 2, जो सामाजिक सरोकार वो रखते हैं, हमने तो बाद में शुरू किया ये आपका फ्री मेडिसिन, फ्री जांचें और फ्री आपके ऑपरेशन। भाया और उनकी पत्नी जो है पहले से ही अस्पताल में, जो मरीज आते हैं जिले के, वो गरीब होते हैं, उन सब की सेवा करना, इलाज फ्री करवाना, दवाइयाँ फ्री देना, खाना फ्री देना, ये सब काम वो बरसों से करते आ रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, पशुओं को पालने का काम वो करते, गौशालाओं को, इसलिए हमने उनको मंत्री बनाया, तो गौशाला का साथ रखा उनके साथ में। नंबर 3, 2-2 हजार लोगों की सामूहिक शादियां करवाते हैं गरीबों के लिए। और नंबर 4, अभी तो बेमिसाल काम किया है, पक्षियों का भी अस्पताल खोल दिया पक्षियों का, पशुओं के साथ में। तो आप सोच सकते हो, पक्षी जो उड़ते हैं
उनके अस्पताल वो घायल होते हैं, वो वहां ले आते लोग बाग उनको। तो मैं खुद देख के आया, मैंने उसका उद्घाटन किया था। तो ऐसे काम करने का जो मादा रखता हो उसको जनता की जनता कभी खोना नहीं चाहेगी। पिछले चुनाव में ऐसी स्थिति बन गई, वो 5-6 वोट से हार गए होंगे, पर वो स्थिति अब नहीं है, अब चुनाव जीतेंगे वो। नहीं सर, प्रधानमंत्री जी की कल एक सभा हुई थी एकता नगर गुजरात में। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो सरदार साहब चाहते थे पूरा भारत एक हो, कश्मीर एक हो, लेकिन नेहरू जी ने वो होने नहीं दिया। कश्मीर में अलग झंडा, अलग संविधान बना दिया। और कल ही खड़गे साहब ने शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आरएसएस को बैन कर देना चाहिए। अब देखिए, ये जो प्रधानमंत्री जी को ये बातें बोलनी नहीं चाहिए। उस वक्त में हम तो थे नहीं, ना वो थे ना मैं था। ये इतिहास में कई बातें जो दर्ज है, ये दर्ज की जाती है, दर्ज करने के प्रयास किए जाते हैं। उसमें और सच्चाई क्या थी, उसमें राजनीति का फर्क होता है। ये तो कहता है कि पंडित नेहरू में और सरदार वल्लभ भाई पटेल में मतभेद थे, जबकि कोई मतभेद नहीं थे। उस वक्त की जो पर्सनैलिटी थी, महापुरुष थे, वो इतना मादा रखते थे कि एक दूसरे के कई विचार नहीं मिलते थे, तब भी उनके मन मिलते थे। विचार मिलना जरूरी नहीं होता, आज भी मतभेद तो हो सकते हैं, पर मनों का भेद नहीं होना चाहिए। जो बात कहते हैं ना, वो उस जमाने के अंदर गांधी जी के साथ में जो भी लोग थे उनके दिल में रही, तभी तो देश आजाद हुआ है। अब ये मोदी जी को कौन समझा इन बातों को? वो जो नई पीढ़ी को गुमराह कैसे कर रहे हैं वो काम करते हैं। नई पीढ़ी को पता नहीं कि वास्तव में क्या हुआ होगा। कभी वो कहते हैं क्या कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, जो हमारा मुख्य दुश्मन देश रहा आजादी के बाद में, 2 टुकड़े कर दिए उसके। अमेरिका की चिंता नहीं करी, उस सातवां बेड़ा आया था अमेरिका का, निक्सन राष्ट्रपति था, उसकी परवाह नहीं करी उन्होंने, बात करना पसंद नहीं किया, इतनी बोल्डनेस दिखाई उन्होंने। कभी जिक्र किया मोदी जी ने? कभी किया जिक्र? और साथ में खालिस्तान नहीं बनने दिया, देश टूट रहा था, अपनी जान दे दी पर खालिस्तान नहीं बना। तो ये जो त्याग बलिदान की कहानी है, कभी सुनता मुख्य इनके मोदी जी के या अमित शाह जी के मुंह से? कभी नहीं सुनेंगे आप। इसलिए जब ये नहीं सुनेंगे तो आप समझ सकते हो कि उन बातों में क्या दम होगा। उस पर जो पॉसिबल बेस्ट से बेस्ट हो सकता था वो पंडित नेहरू ने फैसले किए और वो सबके सामने। सर, राहुल गांधी जी के जो बयान थे, डांस वाला जो विवादित बयान था मोदी जी के ऊपर, उसको लेकर सियासत तेज है। जो बीजेपी के जो तमाम लीडर हैं, उनका प्रतिनिधिमंडल हाल ही में चुनाव आयोग से भी मिला प्रचार पर रोक लगाने की राहुल गांधी पर। किस तरह देखते हैं आप? ये मोदी जी ने पिछले चुनाव में कहा था, मुजरा शब्द काम लिया था, मुजरा। जी। तो मुजरा में डांस में तो बहुत फर्क होता है, आप समझ जाइए आप। तो डांस तो एक डांस सब करते हैं, डांडिया होती है गुजरात में, सब डांस नहीं करते हैं क्या? डांस करना तो एक सभ्य सभ्य शब्द है। मुजरा क्या शब्द है आप समझ सकते हो। तो जो व्यक्ति मुजरा बोल चुका है, उनकी पार्टी को इतना सोचना चाहिए कि कल हम आरोप लगाएंगे कांग्रेस पर, राहुल गांधी पर, तो वो कांग्रेस वाले मुजरा सब याद दिलाएंगे, तो फजीद किसकी होगी? फजीद आलूनी की हो रही है। इसलिए इलेक्शन कमीशन में जाना एक न्यूज आइटम बन जाता, अलग बात है, पर कुछ में कोई राहुल गांधी भावना कहती भाई कि वोट लेने के लिए मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। इसमें क्या बुरी बात है बताओ? करते हैं ना, हम लोग सब बात करते हैं ऐसी। ये इनके प्रकार चुनाव जीते थे, साम दाम दंड भेद से चुनाव जीते थे, आरोप लगाते हैं, क्या मतलब क्या हुआ है? साम दाम दंड भेद में सब बात आ जाती है।